प्रिय बच्चों, हम पतंग पाठ का पहला पद्यांश इससे पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पतंग पाठ के द्वितीय पद्य का पठन पाठन करेंगे। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल अब वह जिनसे। यहाँ पर किसान की मनोदशा का वर्णन किया गया है और बहुत ही सुंदर और मार्मिक रूप से पंत जी ने वर्णन किया है। लहराते वे खेत दृगों में, लहराते मतलब लहलहाते, दृगों अर्थात आँखों में, वह खेत उसकी आँखों में लहरा रहे हैं। हुआ बेदखल अब वह जिनसे अब वह बेदखल हो चुका है, क्योंकि उसने क्या किया था, ज़मींदार से कर्ज़ा लिया था और कर्ज़े लेने के सापेक्ष उसने उन खेतों को गिरवी रख दिया था। कर्जा वह चुका न सका तो खेत ज़मींदार के पास में ही अभी तक गिरवी हैं, जिन पर ज़मींदार ने कब्ज़ा कर रखा है। तो वह खेत आज भी उस किसान की आँखों में लहराते हुए लहरा रहे हैं। वो लहलहाते खेतों की बालियाँ सब उसको आज याद आती हैं और वह उसकी मनोदशा को बहुत ही कचोटती हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। उस खेत में जब फसल लहलहाती थी तो उसके जीवन में हर एक तिनका उसके जीवन में खुशहाली भर देता था। उसके जीवन की हर एक कली उन लहलहाते हुए खेतों के एक एक तिनके से खिलती थी। वह अत्यंत प्रसन्न होता था जब खेतों में वो फसलें लहलहाती थीं। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों ही में घूमा करता, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आँखों में घूमना, वह उसकी आँखों का तारा, आँखों का तारा, ये दो बहुत ही अच्छे मुहावरों का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। तो आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा का अर्थ क्या होता है? आँखों का तारा यानी कि इकलौता सहारा, यानी कि उसका पुत्र। तो आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, उसकी आँखों का तारा अर्थात उसके पुत्र की छवि उसकी आँखों में प्रतिपल घूमा करती है। वह अपने पुत्र को प्रतिपल याद किया करता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुनों यानी कि जो ज़मींदार हैं, उसके जो कालिंदे हैं, कालिंदे अर्थात जो उसके लठैत हैं, उसके अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कारकुन हैं। उनको कहा गया है ज़मींदार के बाशिंदों को। वह उनके द्वारा जवानी में ही मार दिया गया है। कैसे? जब वह लठैत उसके पास कर्ज़ की वसूली के लिए आते हैं और वह कर्ज़ को अदा कर पाने में सक्षम नहीं होता तो वह उनको मारने लगता है और मारने की भीड़ में उसका पुत्र, किसका पुत्र? किसान का पुत्र, वह उसकी आँखों का तारा। वह कौन? उसका पुत्र। उसका जो बेटा है वह आगे आता है और उनसे भिड़ जाता है और भिड़ने में ही वह उन लठैतों के द्वारा पीट पीट के मार डाला जाता है, जो उस किसान के लिए अत्यंत दयनीय अवस्था होती है। किसान के लिए उसका जीवन बहुत ही कष्टप्रद है। जवानी में ही उसका पुत्र मार डाला गया, उसके खेत उसके हाथों से चले गए। उसके लहराते खेत जो उसकी हंसी हुआ करते थे, उसकी खुशी हुआ करते थे, आज उसके हाथों से निकलकर ज़मींदार के हाथों में चले गए हैं। तो आपका गृह कार्य है
जीवन की हरियाली व तृण तृण में अलंकार बताएं। वह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? कारकुनों ने क्या किया था? खेती के कारण किसान का जीवन कैसा था? धन्यवाद।